बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर। ईडी के रिमांड पर अनीता मीना और विशेष अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर अनीता मीना को सौंपा है ईडी को। ईडी ने अनीता मीना से पूछताछ के संबंध में रिमांड की मांग की थी। शुक्रवार को अनीता मीना को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की मास्टरमाइंड अनीता मीना को रिमांड पर दिया गया है। ईडी अनीता मीना से पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर अनीता मीना से रिमांड के दौरान ईडी कई मसलों को लेकर के पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। तो वहीं डी के कुम्हेर थाना इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत के मामले को लेकर के पुलिस ने पीड़ित परिवार को जांच का भरोसा दिया है। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि गौ तस्करों की गोली लगने से हुई है। रिपोर्ट देखिए। गौ तस्करों की फायरिंग में युवक की मौत। मैजिक टेम्पो में गाय लेकर जा रहा था युवक। पुलिस गौ तस्करों का कर रही थी पीछा। बीड के सोनगांव के संदीप की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई या फिर गौ तस्करों की गोली से, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन आरोपों के घेरे में फंसी पुलिस की माने तो संदीप की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि तस्करों के जरिए चलाई गई क्रॉस फायरिंग में हुई है। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस को मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। परिवार का आरोप था कि गौ तस्करी के शक में संदीप पर गोली चलाई गई। संदीप की मौत की खबर मिलते ही पीड़ित परिवार कुम्हेर थाने पहुंचा और जमकर हंगामा किया। पुलिस से जांच का भरोसा मिलने के बाद पीड़ित परिवार संदीप के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ। दरअसल मामला मंगलवार रात 1 बजे का बताया जा रहा है, जब पुलिस को गायों से भरी पिकअप की सूचना मिली थी। पुलिस और कुछ लोगों ने पिकअप का पीछा किया। रात करीब 2 बजे पिचूमर बस स्टैंड के पास चुंगी पर दूसरी पिकअप खड़ी दिखाई दी, जिसमें गौ तस्कर बैठे हुए थे। जानकारी की माने तो गाड़ी में बैठे बैठे गौ तस्करों ने फायर किया और गोली गायों से भरी पिकअप चला रहे संदीप प्रजापत को लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया पर वो फरार हो गए। ये अर्ली मॉर्निंग की घटना है, जिसमें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जो एक गाड़ी है, टेम्पो है, उसमें गाय को लेकर गौ तस्कर जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस और बाकी लोग भी पीछा कर रहे थे। फिर पिचुमर गांव के पास में एक गाड़ी और खड़ी थी, पिकअप थी, जिसमें कि गाय भरने का वो था। और तो उसकी तरफ से पुलिस को बाकी चीज़ों को देख के जो टेम्पो है उसमें फायर हुआ, जिसमें जो टेम्पो चालक है उसको गोली लगी। इस पूरे मामले में मृतक संदीप प्रजापत की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि जिस पिकअप में वो बैठा था उस पे गायें भरी हुई थी। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि संदीप खेती को नुकसान पहुंचा रही गायों को पिकअप में भरकर कहीं दूर छोड़ने जा रहा था। बहरहाल पूरा प्रजापत समाज संदीप को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि संदीप को गोली पुलिस की लगी या फिर गौ तस्करों की। डीग से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। जयपुर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर की जाए और सफाई कर्मचारियों में होने वाली इस भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी में चरमराई सफाई व्यवस्था। हड़ताल पर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी। मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती की मांग। नहीं मानी मांगे तो प्रदेश भर में होगी हड़ताल। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में उतरे
वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने जयपुर में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर की सड़कों से लेकर के गली मोहल्लों तक कचरे के ढेर लग गए। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो सफाई कर्मी हैं, उन्होंने इस कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है और अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें भर्ती की मांग है, मस्टरोल की मांग है, पुराने जो उनके लंबित न्यायिक मामले हैं वो मांगे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी ये बहिष्कार जारी रहेगा। शहर में कचरे के अंबार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगा। राजस्थान में सफाई भर्ती को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार से आह्वान हुआ है, तो कल नगर निगम ग्रेटर में वाल्मीकि समाज के सभी संगठनों ने, जिसमें सफाई मजदूर कांग्रेस भी शामिल है, सभी लोगों ने राजस्थान में आज से हड़ताल करने का वचनबद्ध किया है और आह्वान किया है। सभी जगह हमारी बस्तियों में मीटिंगें हो चुकी है। 186 नगर निकायों में राजस्थान के समर्थन में पूरी राष्ट्रव्यापी झाड़ीव्यापी हड़ताल करने का निश्चय हो चुका है। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मस्टरोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया। तो वहीं करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर में अब मछलियों का जीवन संकट में आ गया है। सरोवर में पिछले 2 सप्ताह से मछलियां तड़प तड़प करके दम तोड़ रही हैं और हालात यह है कि सरोवर के किनारे मरी हुई मछलियों की चादर से बिछने लगी है। सरोवर के जल से अब बदबू आने लगी है। रिपोर्ट देखिए। बरसात होती है ना, तो क्या है, गटर का पानी भी आ जाता है, नालियों का पानी आता है, इससे ये मच्छियाँ मर रही है। प्रशासन का रुख इस तरफ नहीं है कि इतनी बड़ी तीर्थ स्थान है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता है। मछलियाँ मरी पड़ी हैं। हम लोग स्नान करने आए थे, लेकिन हमारा स्नान करने का मन ही नहीं करा। फिर हम क्या कहते हैं ना, बिना स्नान के ही यहाँ से जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अजमेर के पुष्कर सरोवर की, जहां हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इन दिनों पुष्कर सरोवर के हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर रोज हजारों की तादाद में सरोवर में मछलियां दम तोड़ रही हैं, जिसके चलते सरोवर के पानी से बदबू आने लगी है। जो बरसात होती है ना, तो क्या है, गटर का पानी भी आ जाता है, नालियों का पानी आता है, इससे ये मच्छियाँ मर रही है। मछलियों की वजह से इतनी तो दुर्गंध है कि हमारे आसपास में बैठने में भी तकलीफ होती है। दुर्गंध के कारण यात्रियों को भी परेशानी है और हम स्थानीय निवासी है, हम सबको परेशानी हो रही है। और मछलियों की तादाद इतनी है, जो कर्मचारी निकाल रहे मछली वो थक गए निकाल के। ड्रम भर भर के चारों तरफ घूम के, जिधर हवा का वेग होता है उधर ही मच्छलियों का ढेर लग जाता है। इधर आए तो इधर, उधर जाए तो उधर, हवा जिधर जाते है उधर मच्छियों का ढेर लग जाता है। एक दिन के अंदर कम से कम भी 1500-2000 मच्छी नित्य जा रही है अंदर से मर के। पुष्कर सरोवर में मछलियों की मौत के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। अधिकारियों की माने तो एक तो ऑक्सीजन की कमी और दूसरा श्रद्धालुओं के जरिए सरोवर में फेंके जाने वाली सामग्री इसकी बड़ी वजह है। कई दिनों से मछलियां हैं जो मर रही हैं, तो एक तो अधिक तापमान की वजह थी इसमें, दूसरा ये है कि जो घाटों पे कुछ दाना पानी वगैरह बेचते हैं चोरी छिपे, वैसे तो पूर्ण रूप से नगर पालिका प्रशासन ने बंद कर दिया है और टीमें भी लगा रखी हैं अलग से दाना पानी के लिए। इसके अलावा अब नगर पालिका प्रशासन एवं स्थानीय एवं जिला प्रशासन की ओर से मछलियों को बचाने के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। चूना डलवाया गया है, इसमें साफ सफाई के लिए सभी घाटों पर उचित कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से अलग से अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सावन महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए पूजा पाठ करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच मत्स्य विभाग की टीम ने मरी हुई मछलियों के सैंपल लिए हैं। वहाँ पुष्कर में स्नान करते हैं, उस जल का आचमन करते हैं और वहाँ मछलियां मर रही है 10 दिन से मर रही है और 10 दिन से लगातार लोग गुहार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी एसडीएम पुष्कर
तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।